अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह मियां हम सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। तो आज है मेरी बेटी का स्कूल, तो अभी मैं इसको छोड़ने जा रही थी नीचे, और नीचे जाके मुझे सर्दी का अंदाज़ा हुआ है क्योंकि वैसे तो हम लोग पूरा दिन घर पे होते हैं और ना ही बाहर हम इतना निकलते हैं। तो अभी मैं नीचे आई हूँ इसको छोड़ने, तो मुझे पता चला है कि कितनी सख्त सर्दी है। और वैसे भी सुबह के 6 बज रहे हैं इस टाइम, तो टेम्परेचर वैसे भी बहुत ज़्यादा कम था, तकरीबन 4 या 5 था। तो बहुत ही ज़्यादा सख्त सर्दी थी और इतने में मेरे हाथ पाँव बिल्कुल पूरी तरह से जम चुके थे। और नॉर्मली जब हम लोग नीचे आते हैं तो इसकी बस जो वो आ चुकी होती है, पर आज जितनी सख्त सर्दी थी उतना ही 5-6 मिनट बस जो है वो लेट आई है। तो मैं एक पतली सी चादर लेके नीचे आई हूँ कि अभी ड्रॉप करके मैंने ऊपर आ जाना है, उतना ही मुझे वेट करना पड़ा। तो अभी मैं यहाँ पे इसको बस में बिठा के तो वापस जा रही हूँ घर। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी को ड्रॉप करके जल्दी जल्दी से भागी हूँ घर की तरफ, क्योंकि एक तो यहाँ पे इस टाइम कोई था नहीं और इतनी सख्त सर्दी थी। घर जाके भी मेरे हाथ पाँव इतने ठंडे बर्फ़ रहे, कितनी देर जाके मुझे ज़रा सुकून आया। तो अभी इनकी हॉलीडेज़ जो है नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होंगी, तो अभी काफ़ी सर्दी इनको इसी महीने दे देनी चाहिए थी हॉलीडेज़। बच्चों की भी हिम्मत है कि बेचारे इतनी सर्दी में स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं वेट करी थी अपनी बेटी का, वो स्कूल से आने वाली है और धूप भी अच्छी खासी निकली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैंने कल की थी लॉन्ड्री, तो ये रात को सारे कपड़े डाल दिए थे और सुबह अल्हम्दुलिल्लाह अब सारे सूख चुके हैं। ये वही स्टैंड है कपड़ों का जो मैं लेकर आई थी पिछली बार, जो मैंने आपको दिखाया था। और वैसे तो मैं नॉर्मली जो कपड़े हैं वो साथ साथ धोती रहती हूँ, लेकिन 1-2 दिन ज़्यादा हो जाए तो फिर कपड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं और फिर इनको समेटना भी काम होता है। तो धुल तो इजीली जाते हैं पर समेटना ही ज़्यादा काम होता है, और अलमारी का भी ऊपर से हशर हुआ हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज अलमारी भी सही कर लूँ, क्योंकि सही करने को दिल तो नहीं करता पर फिर भी उसको सही करना पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि कोई चीज़ ढूँढनी हो तो मिलती नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं अपनी अलमारी को भी हाथ लगा लूँ। और नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैंने किचन वगैरह साफ़ किया और उसके बाद फिर मैं चली गई थी रूम में। तो ये है सारी जो अलमारी की सिचुएशन और जो कपड़े धोए थे वो सब। तो अभी इसको मैं सारा समेटूंगी, क्योंकि ये देख के मेरे दिल को बहुत कुछ हो रहा था, और जब ऐसा कुछ होता तो आपको समझ नहीं आती कि आप कैसे करें। पर अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, और ये है आफ्टर सिचुएशन। और देखते हैं कि ये आफ्टर सिचुएशन कितने दिन ऐसे रहती है। तो आज मैं पकाने लगी थी आलू बैंगन। और आलू बैंगन की जो रेसिपी है मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर की हुई है। अगर किसी को उसकी रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। और इस बार जब मैं ग्रोसरी करने गई थी तो मैं बैंगन भी लेकर आई थी। हर दफ़ा मैं लेकर आती हूँ, पर इस दफ़ा जो मैंने काफ़ी देर बाद पकाए हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो बीच में से ख़राब हो गए थे। तो अब मुझे अंदाज़ा हुआ है कि जो सब्ज़ी है वो फ्रिज में पड़ी पड़ी ख़राब ही हो सकती है। मुझे लगा कि बाहर से तो ठीक है, इसीलिए मैंने पकाए भी नहीं इतनी जल्दी, लेकिन जब मैंने अंदर से काटे तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो गया, मैंने जो अंदर से ख़राब पार्ट था वो सारा काट दिया था। और वीडियो में जितनी जल्दी जल्दी खाना पकता है इतना रियलिटी में भी हो जाता तो काम बिल्कुल आसान हो जाता, क्योंकि सब्ज़ियाँ वगैरह काटने में ही आपका कितना टाइम निकल जाता है। तो यहाँ पे जो मेरा खाना है अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया, और इसके साथ मैंने बॉईल किए थे राइस। तो खाना बनाने के थोड़ी देर बाद ही हस्बैंड भी आ गए थे, तो फिर हम लोगों ने खा लिया था खाना। वो वाला क्लिप मैंने आज ऐड नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने बनाई थी चाय, और चाय वगैरह पीने के बाद फिर हम लोग चले गए थे अपने रूम में। और ये हम लोग देख रहे हैं एक न्यू सीज़न। और यहाँ पे अब मैं आई थी अपने लिए ग्रीन टी बनाने के लिए, और साथ ये जो चने हैं ये हस्बैंड लेकर आए थे आज, तो मैंने सोचा कि साथ में ये खाती हूँ और साथ ग्रीन टी इंजॉय करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना व्लॉग अब एंड करती हूँ। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को करें लाइक और शेयर। अपना ध्यान रखें, सर्दी से बचें, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।